हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, शो दैट 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। स्टूडेंट्स, ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्टडी किया था कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने स्टडी किया था कि आपने n से हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर स्टूडेंट्स ये हमने टू मीडियम यहाँ पर आपने लिए हुए हैं, ठीक है, एक आप एयर ले लो, दूसरा वाटर ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आप किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू C/V, या तो आप sin I/sin R, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता है, रिफ्रैक्शन का पता है, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो उसके लिए हमें साइन टेबल हमें देखना पड़ेगा और जो एंगल होगा वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैसे स्टडी किया था कि n से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है 1n2, तो यहाँ पर 1n2, तो ये इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये जो 1 है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एयर है और 2 है वो क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब ये हुआ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर। तो कैसे आपने निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखेंगे आप, n2, इसको लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास एयर और वाटर की फॉर्म में दिया है कि एक एयर है मीडियम, दूसरा वाटर है, तो आप कैसे पढ़ोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे आप स्टडी करेंगे। और ये आपको पहले पता होना चाहिए, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये इस वैल्यू को आप ऊपर लेते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1। तो यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वाटर का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपने n जो ये वाला जो है मीडियम NW, जो सेकंड जो मीडियम है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमने क्या करना है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये अभी आपने पूरा इसको स्टडी करना है कि हमने कैसे इस टर्म्स को हमने आगे स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है 1n2 and 2n1। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, एक सरफेस लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस XY है, XY आपने लिया है। तो यहाँ से जो टू मीडियम है वो आपस में सेपरेट कर रहे हैं। तो जो ये वाला जो मीडियम है ये हमारे पास एयर है, ठीक है, और जो इसके नीचे वाला जो मीडियम है वो वाटर है। तो यहाँ पर भी हम टू मीडियम की बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट वन एयर है और सेकंड मीडियम क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि जब इंसिडेंट रे, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट
इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस एट पॉइंट O। इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये कोई रे ऑफ लाइट है जो एयर मीडियम से कहाँ स्ट्राइक कर रही है, इसकी बाउंड्री के ऊपर, जहाँ पर एयर और वाटर दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इस बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो आप बता देंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पर, दिस इज नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे, ये O पॉइंट है, दिस वन इज N डैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, वो बेंड करेगी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता देंगे दिस वन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से वाटर की तरफ एंटर हो गई है, तो मीडियम हमारा चेंज हो चुका है। और जब मीडियम चेंज हो गया है तो आपने बता देना है कि रिफ्रैक्शन हो गया है और जो लाइट रेज है वो एयर से वाटर की तरफ जा रही है, तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो नॉर्मली एक प्लेन मिरर है यहाँ पर रखा हुआ, इस पॉइंट पर एक प्लेन मिरर है। नॉर्मली जब इस प्लेन मिरर के ऊपर जो लाइट रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, यहाँ पर B पॉइंट है परपेंडिकुलर, यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फॉल की, तो वो यहीं से ही क्या हो जाएगी, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यहीं से वो बैक हो जाएगी ये। और अगेन आपको पता ही है O पॉइंट पर यहाँ पर दोबारा से मीडियम चेंज होगा, तो वाटर से एयर की तरफ हमारी क्या कर रही है, लाइट जा रही है, तो आपने बता देना है कि यहाँ पर अगेन क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद अगेन जो रे ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो आपको पता ही लग रहा है कि हमने रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमने बताना है कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1, एयर से वाटर की तरफ, मीडियम 1 एयर से वाटर की तरफ हम बात कर रहे हैं, अलोंग पाथ, कौन सा पाथ, AOB, देन व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2, लिख देंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2, ठीक है। 1 मीडियम एयर है और 2 कौन सा है, वाटर है। along the path AOB, तो आपने निकाल देना है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देन refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by, तो ये आपके पास रहेगा 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये आपको पता ही है, साइन ऑफ स्नेल्स लॉ आप लगा देंगे, स्नेल्स लॉ साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R 1, ठीक है। 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, साइन I अपॉन साइन ऑफ R। फिर उसके बाद आपने बताना है कि व्हेन रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिवर्स होगी, देन इट विल ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1,
अलोंग द पाथ कौन सा होगा, BOA। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट रिवर्स होगी तो वो मीडियम सेकंड से मीडियम 1 की तरफ जाएगा। तो पहले क्या था, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट आ रही थी। AOB अब कहाँ से रिवर्स हो रही है, B पॉइंट से रिवर्स हो रही है। तो अब जो पाथ है वो कौन सा है, BOA, मीन मीडियम 2 से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रही है। तो अब आपने बता देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किस मीडियम का आपने निकालना है, 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो देखेंगे, अब आपने लिखेंगे आप when the path of the ray of light is reversed, it travels from medium 2 to medium first along the path BOA। तो आपने बता देना है। तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, अब मीडियम 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मीडियम इज गिवन बाय। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से वाटर से, अब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये होगी, ये नॉर्मल है आपके पास, यहाँ पर ये नॉर्मल है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वो रिफ्रैक्शन होगा, आगे की तरफ रिवर्स हो रहा है पाथ। तो ये साइन ऑफ इंसिडेंस होगा और ये साइन ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो आपने बता देना है यहाँ पर ये जो साइन ऑफ R आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, एक तरह से आपको बताना ही है कि स्नेल्स लॉ आप लगा रहे हैं, लेकिन रिवर्स है, साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I, साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन आपको पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होगा तो यहाँ से जो लाइट होगी वो क्या होगी, हमारी यहाँ से बेंड हो जाएगी, क्योंकि अब दोबारा से ये क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपको पता ही है। तो उस केस में आपने बता देना है साइन R अपॉन साइन I यहाँ पर आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, तो 1 and 2 मल्टीप्लाई 2 and 1, तो साइन I अपॉन साइन ऑफ R और इनटू साइन ऑफ R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I। तो रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने के बाद आपको पता ही है कि ये वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is 1 upon 2 and 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ रहा है। तो फर्स्ट केस में हमने बता दिया कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। और सेकंड में क्या होगा, जब रिवर्स होगा पाथ तो उस केस में सेकंड टू फर्स्ट, तो फिर उसके बाद रिवर्स हो रहा है। तो आपने फिर दोनों
वैल्यूज़ को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक तरह से हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है 1n2 और इज इक्वल टू 1/2n1 के लिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता ही लग रहा है, या तो इसको आप कंपाउंड मीडियम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, मल्टीपल वाटर भी लेंगे, ग्लास की बाउंड्री भी बनाएंगे। ठीक है, कि एक कंपोजिट और कंपाउंड स्लैब का मतलब यही है कि 2 मीडिया आप लेंगे, वाटर और ग्लास, बाउंडेड बाय पैरेलल फेसेस एंड प्लेस्ड इन एयर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे बनेगा इसका डायग्राम। बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास बाउंड्री रहेगी और दिस वन, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ये एयर है, दिस वन ये वाटर है और ये ग्लास है, और ये बाहर दोबारा से एयर मीडियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास देखो ये वाटर है, यहाँ पर ये ग्लास लिया है। तो आपने निकालना है कि कितना रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। मल्टीपल जो ग्लास स्लैब जो यहाँ पर आपने मीडिया लिया है, मल्टीपल मीडिया आपने वाटर भी लिया है, ग्लास भी लिया है, एयर भी लिया है, तो कैसे यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैसे यहाँ पर निकालना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंड स्ट्राइक द स्लैब एट पॉइंट O। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ये A है, दिस इज O पॉइंट। यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू वाटर, यहाँ पर आपको मालूम है कि नॉर्मल होगा। अब रेयर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट पास होगी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको पता ही है द रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड यहाँ पर अगेन B पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से क्या हो रहा है, मीडियम यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखेंगे आप, दिस इज एंगल ऑफ, बता देंगे इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम R1 ले रहे हैं, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बता देंगे आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 क्या है, वाटर है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको 1 भी दे सकते हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर आ जाएगा आपके पास, ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन अब वाटर के लिए मैं W लिख रही हूँ और एयर के लिए मैं स्मॉल a। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्शन एंगल, क्या ले रहे हैं आप? R1। तो ये फर्स्ट। तो उसके बाद आपने बताना है कि अगेन यहाँ पर वाटर से जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास में यहाँ पर फॉल कर रही है, और ग्लास में कौन सा पॉइंट लिया है हमने? B पॉइंट लिया है, B पॉइंट लिया है। तो आपने बता देना है कि यहाँ पर R1 अगेन यहाँ पर नॉर्मल हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा R1। ये R1 क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 होगा। तो अब वाटर से ग्लास की तरफ रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल। ये C पॉइंट है। यहाँ पर अगेन अलग से एक बाउंड्री आपने बताना है। तो अगेन ये आपने कर दिया है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन जो एंगल आएगा वो क्या ले रहे हैं हम? R2। तो अब स्नेल्स लॉ आप लगा रहे हैं वाटर टू ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब जो कहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पर प्रोपेगेट कर रही है? ग्लास में कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने R1 लिया है, साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2, साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर और मिल रही है, तो आपको पता है यहाँ से भी अगेन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ग्लास से कहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट? एयर में जा रही है। जब एयर में यहाँ पर रे ऑफ लाइट जा रही है, तो आपको पता ही है डेंसर टू रेयर मीडियम रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इस तरह आपने इसको बनाना है, ठीक है। इसको आप एमरजेंस रे भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं आगे ले आऊँ इस रे ऑफ लाइट को, तो ये दोनों जो लाइट जो CD रे है और AO रे है, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन में यहाँ पर बनाती हूँ तो ये दोनों आपस में पैरेलल आएंगी। तो ये एंगल आपका क्या होगा? I के बराबर होगा। तो आपने बता देना है फिर उसके बाद कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसके लिए साइन ऑफ R2 ये एंगल, और ये साइन ऑफ R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और साइन ऑफ I ये कौन सा एंगल होगा? ये रिफ्रैक्शन एंगल ही होगा इसके लिए, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन मतलब ये बाहर को क्या कर रही है लाइट, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन ही होगा। इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, साइन ऑफ I। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे।
तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास साइन आई अपॉन साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ R2 साइन ऑफ I। तो यहाँ पर ये कैंसल हो रहा है। ये 1 के बराबर यहाँ पर वैल्यू आ रही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम देयरफॉर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी, ये स्मॉल a ऊपर चला जाएगा और ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये हमने अभी पीछे रिलेशन किया कि 1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2n1। अभी हमने पीछे ये किया रिलेशन, तो ये आपको मालूम है, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी इसको लिख सकती हूँ। ऐसे आप इसको लिख लीजिए। तो ये मल्टीपल जो मीडिया होंगे तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऐसे निकलेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मल्टीपल जो मीडिया था वाटर एंड ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देख रहे हैं आप दिस वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस वन एंड डिवाइडेड बाय दिस वन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपने लिख दिया इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो ग्लास वाली जो टर्म होगी ये न्यूमरेटर में जाएगी। ऐसे इसको समझने के लिए आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ जाएगी, न्यूमरेटर में, और जो ऊपर होगा वाटर वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास रूल हैं। आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेंगी टर्म्स की, कैसे हमने निकाला मल्टीपल मीडिया के लिए। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। आप सिंपल स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बस इसको थोड़ा सा आपने डायग्राम बनाना है, आपने बताना है कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है, वाटर टू ग्लास जा रही है, फिर अगेन ग्लास टू एयर जा रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्नेल्स लॉ आपको मालूम है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1, ठीक है। फिर सेकंड के केस में यहाँ पर ये एंगल R1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, R1 ही होगा, लेकिन है ये कौन सा एंगल है, ये एक तरह से R1 को भी आप क्या लोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर ये R1 के बराबर ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वैसे ही यहाँ पर अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मैं आगे ले जाऊं तो ये दोनों रेज आपस में क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। जब पैरेलल आएंगी तो ये जो एंगल ये आई के बराबर ही आएगा, ये वाला एंगल भी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये आपके पास प्रैक्टिकली ये वैल्यूज़ आपके पास क्या आती हैं, सेम ही आती हैं। ओके।